हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप को कंटिन्यू करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर हमने देखा हो, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने इम्पॉर्टेंट सीज और स्ट्रेट्स पढ़े थे नॉर्थ अमेरिका के, राइट। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे। ओके, चलो कनाडा से चालू करते हैं। वन इज़ द ग्रेट बियर लेक, फिर आती है ग्रेट स्लेव लेक, फिर आती है अथाबस्का लेक, देन रेनडियर लेक, देन विनीपेग लेक। कैसे याद रखोगे? सी, दो तो एनिमल्स के नाम हो गए, बियर लेक और रेनडियर लेक, है ना। ग्रेट बियर लेक, रेनडियर लेक, बीच में स्लेव आ गया। ठीक है, स्लेव को कर लिया बस में अथाबस्का लेक, फिर आया रेनडियर एंड देन आया विनीपेग लेक। कैसे याद करें? ग्रेट बियर लेक, सबसे पहले हमें मिला बियर, फिर स्लेव आया, स्लेव हो गया बस में अथाबस्का लेक, फिर आया रेनडियर एंड देन विनीपेग। अगेन ग्रेट बियर, देन ग्रेट स्लेव, देन अथाबस्का, देन रेनडियर, देन विनीपेग। ठीक है, तो ये सब क्या है? लेक्स ऑफ कनाडा। ठीक है, अगेन फिर से रिवाइज करें। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव लेक, फिर आई स्लेव हो गया बस में अथाबस्का लेक, फिर आया फिर एक और एनिमल आ गया रेनडियर लेक एंड देन आया विनीपेग लेक। ओके, चलो नॉर्थ टू साउथ याद हो गया। कौन सी जगह है, कहाँ पे हैं ये सारे लेक्स? कनाडा में ग्रेट बियर लेक, रेनडियर लेक, अथाबस्का लेक, ग्रेट स्लेव लेक, विनीपेग लेक, ये सब कहाँ पे है? ये सब कनाडा में है। नॉर्थ टू साउथ बोले अगर अरेंज करने को कर लोगे कैसे? सबसे पहले मिला अपन को बियर, फिर आया स्लेव, स्लेव हो गया बस में हो गया, फिर उसे रेनडियर से लेके गए। ठीक है, और फिर आया विनीपेग। डन? ओके, चलो, तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ कनाडा। अब आते हैं अपन लोग नॉर्थ अमेरिका, यूएसए में। यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे आप देखो तो कुछ लेक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आपको इसका एक्रोनिम याद करना है तो होम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका अगर आए तो क्या बोल सकते हो कि ये 5 लेक्स हैं ग्रेट लेक्स: हुरॉन, अंटोरियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर। ठीक है, लेक हुरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक एरी, लेक सुपीरियर, दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी भी वेस्ट टू ईस्ट या सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाए तो कैसे ही बोलोगे आप? SMHEO। ठीक है, सबसे पहले अगर वेस्ट में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी लेक सुपीरियर, फिर आई लेक मिशिगन, फिर आई लेक हुरॉन, फिर आई लेक एरी एंड देन लेक अंटोरियो। ठीक है, तो SMHEO से आपको याद करना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, ये यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे चल रही है। ठीक है, लेक सुपीरियर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेक सुपीरियर जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर लेक कैस्पियन। फ्रेश वाटर के टर्म्स में ये सबसे लार्जेस्ट है। अगर ओवरऑल एरिया वाइज देखा जाए तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन सी है? कैस्पियन सी। ठीक है, तो कैस्पियन के बाद इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, लेकिन अगर फ्रेश वाटर लेक्स के टर्म्स में देखा जाए तो इट इज़ द लार्जेस्ट। तो अगर वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है तो ये अमंग द ग्रेट लेक्स तो ये लार्जेस्ट ही होगी अमंग द ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे। फिर आती है लेक मिशिगन। ये देखो, लेक मिशिगन अगर आप देखो सो इट इज़ इंटायरली सिचुएटेड इन यूएसए। ठीक है, ओनली ग्रेट लेक दैट इज़ इंटायरली लोकेटेड इन यूएसए। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको बोला जाए कि ओनली ग्रेट लेक जो कि सिर्फ पूरी की पूरी यूएस में लोकेटेड है तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी लेक मिशिगन। ठीक है, फिर आते हैं अपन लोग लेक हुरॉन पे। लेक हुरॉन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी तो सुपीरियर हो गई, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है? हुरॉन है।
ठीक है। अब अगर आप इस मैप को देखो तो दिस इज लेक सुपीरियर एंड दिस इज लेक हुरॉन, ठीक है। तो ये लेक सुपीरियर है, ये लेक हुरॉन है। यहाँ पे एक कैनाल है जो कि लेक सुपीरियर एंड लेक हुरॉन को ज्वाइन कर रहा है। इस कैनाल का क्या नाम है? सू कैनाल। क्या नाम है इसका? सू कैनाल। तो लेक सुपीरियर एंड लेक हुरॉन इज कनेक्टेड बाय अ सू कैनाल एंड दिस लेक हुरॉन इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक्स, ठीक है। ओके, फिर आते हैं अपन लोग SMHEO। सुपीरियर देख लिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेक मिशिगन देख लिया, इंटायरली सिचुएटेड इन USA। लेक हुरॉन सेकेंड लार्जेस्ट लेक। सुपीरियर एंड हुरॉन इज कनेक्टेड वाया सू कैनाल, ठीक है। फिर आता है लेक एरी। लेक एरी इज नोन फॉर द डेट्रॉइट शहर। डेट्रॉइट जगह अपन ने पॉलिटिकल मैप में कवर की थी। ये डेट्रॉइट जगह जो है ये लेक एरी के किनारे है, ठीक है। और डेट्रॉइट क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए, राइट। तो डेट्रॉइट इज फेमस फॉर द ऑटोमोबाइल्स और लेक एरी इज एसोसिएटेड विद दिस डेट्रॉइट, ठीक है। तो लेक एरी अगर कभी आए तो आपको अगर मैच द कॉलम में आ जाए लेक एरी और कोई प्लेस आ जाए जैसे कि डेट्रॉइट आ जाए तो यू कैन मैच इट, ठीक है। तो डेट्रॉइट हो गया, लेक एरी हो गया। फिर द लास्ट लेक इज लेक ओंटारियो। सबसे लार्जेस्ट पड़ी लेक सुपीरियर, सेकंड लार्जेस्ट पड़ ली हुरॉन, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? लेक ओंटारियो इज द स्मॉलेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक्स, ठीक है। तो अमंग द ग्रेट लेक्स इट इज द स्मॉलेस्ट लेक, ओके। चलो, अच्छा एक और चीज़ है ओंटारियो की, यहाँ से एक रिवर निकलती है बाय द नेम ऑफ सेंट लॉरेंस। क्या नाम की रिवर निकल रही है? सेंट लॉरेंस रिवर निकल रही है। वी हैव ऑल्सो सीन गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, है ना। तो अपन को यहाँ से एक रिवर निकल रही है लेक ओंटारियो से, सेंट लॉरेंस नाम की। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक्स। दिस एरी एंड ओंटारियो इज कनेक्टेड बाय अ वेललैंड कैनाल, ठीक है। कौन से कैनाल से कनेक्टेड है एरी एंड ओंटारियो? वेललैंड कैनाल से एरी एंड ओंटारियो दोनों ही कनेक्टेड हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि आपको यहाँ पे USA में देखने को मिल जाएगा। डन, फिर से रिवाइज करें, चलो। ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, SMHEO। लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर कैस्पियन सी। सुपीरियर लार्जेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स तो होगा ही। लेक सुपीरियर एंड लेक हुरॉन इज कनेक्टेड बाय विया सू कैनाल, ठीक है। लेक मिशिगन entirely situated in USA। लेक हुरॉन सेकेंड लार्जेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक्स, ठीक है। दोनों सुपीरियर हुरॉन सू कैनाल से कनेक्टेड है। लेक एरी किसके किनारे? डेट्रॉइट शहर के, ठीक है, डेट्रॉइट। फिर उसके बाद लेक ओंटारियो स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स। इंपॉर्टेंट, कौन सी रिवर निकल रही है? सेंट लॉरेंस रिवर। एरी एंड ओंटारियो कौन से कैनाल से कनेक्टेड हैं? वेललैंड कैनाल से। डन। कनाडा, सबसे पहले अपन को मिला ग्रेट बियर, फिर मिला स्लेव हो गया बस में, अथाबस्का लेक, फिर आया रेनडियर एंड देन आया विनीपेग लेक। डन, सॉर्टेड। चलो, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। ये कौन सी थी? ग्रेट बियर लेक। ये कौन सी थी? स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। फिर ये वाली कौन सी थी? हाँ, ये वाली कौन सी थी? अथाबस्का लेक, स्लेव को कर लिया बस में। फिर ये वाली रेनडियर एंड देन दिस इज विनीपेग लेक, ओके। फिर अपन ने ये देखी सुपीरियर, लेक सुपीरियर, देन दिस वाज मिशिगन, दिस वाज हुरॉन, दिस वाज एरी, इम्पॉर्टेंट फॉर डेट्रॉइट शहर, दिस वाज ओंटारियो, ठीक है। डन, ओके। चलो, अब आते हैं अपन लोग ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। सी, नॉर्थ अमेरिका इज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है ना। USA वगैरह जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आ रहे हैं तो ये टेम्परेट जोन वाले रीजन्स हैं। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स मिलेंगे वो भी तो टेम्परेट स्टाइल के मिलेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो कनाडा एंड USA में टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं बाय द नेम ऑफ प्रेरीज। क्या नाम के हैं? प्रेरीज नाम के ग्रासलैंड्स मिलते हैं। कौन से टाइप के हैं? टेम्परेट टाइप के हैं,
ठीक है, कहाँ पे मिल रहे हैं? कनाडा एंड यूएसए में। डन। प्रेरीज समझ आ गया? प्रेरीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स फाउंड इन कनाडा एंड यूएसए। डन। चलो अब आते हैं अपन लोग डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। देखो, एक डेजर्ट है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दिख रहा है? एक है मोआवे डेजर्ट। ओके, दिस इज अ ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दिस इज अ मोआवे डेजर्ट, यूएसए में है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा और साउथ जाओगे तो आपको सोनोरन डेजर्ट दिखेगा एंड आपको यहाँ पे चिहुआहुआ डेजर्ट दिखेगा। ठीक है, चिहुआ, तो सोनोरन डेजर्ट एंड चिहुआहुआ डेजर्ट जो है, और यहाँ पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट एंड मोआवे डेजर्ट, ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको? नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन स्पेसिफिकली देखें तो ग्रेट बेसिन एंड मोआवे डेजर्ट जो है वो आपको यूएसए में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मेक्सिको भी तो चालू हो रहा है, तो सोनोरन एंड चिहुआहुआ जो है वो थोड़ा सा आपको मेक्सिको और यूएसए दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। इफ़ यू नोटिस इट केयरफुली, आपको देखने को मिल रहा है कि टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड नॉर्थ अमेरिका के, है ना, इस साइड में आप देखो, यहीं पे आपको सारे डेजर्ट देखने को मिल रहा है, उधर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं। क्यों? यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट मूव कर रहा है, कैलिफोर्नियन करंट, कोल्ड ओशन करंट मूव कर रहा है। कोल्ड ओशन करंट की वजह से क्या हो रहा है कि ठंडक है, हवा में ठंडक है, इवैपोरेशन कम होगा तो रेनफॉल कम होगी, तो यहाँ पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है, राइट? सो दिस इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट कभी आ जाए, कहाँ पे जाना है? यूएसए में। सोनोरन डेजर्ट कहाँ पे जाओगे? यूएसए और मेक्सिको में। ठीक है, मोआवे डेजर्ट कहाँ जाओगे? यूएसए में। डन, सॉर्टेड। चलो रिवाइज करें फिर से। चलो, पहले अपन ने देखे लेक्स, लेक्स में चालू आया कनाडा, कनाडा में अपन चालू करा, स्टार्टिंग में अपन को सबसे पहले मिला ग्रेट बियर, फिर आया स्लेव, स्लेव हो गया बस में, अथाबस्का लेक, फिर मिला अपन को रेनडियर, और फिर विनीपेग लेक। ये हो गए कनाडा के। यूएसए एंड कनाडा, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन से हैं? होम्स आर द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सीक्वेंस वाइज देखें तो SMHEO, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, सुपीरियर क्यों इंपॉर्टेंट? लार्जेस्ट लेक ऑफ, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कैस्पियन सी। ठीक है, लेक मिशिगन इंटायरली सिचुएटेड इन यूएसए, फिर लेक हुरॉन सेकेंड लार्जेस्ट लेक अमंग्स द ग्रेट लेक, लेक एरी कौन से शहर के किनारे? डेट्रॉइट, लेक ओंटारियो स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रेट लेक्स, यहाँ से एक रिवर निकल रही है सेंट लॉरेंस नाम की। ठीक है, डन। चलो, लेक सुपीरियर एंड हुरॉन कनेक्टेड विया सू कैनाल, एरी एंड ओंटारियो कनेक्टेड विया वेललैंड कैनाल, ग्रेट सॉल्ट लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलो, फिर आए अपन लोग डेजर्ट्स पे। डेजर्ट्स में अपन को कौन से देखने को मिले? ग्रेट बेसिन डेजर्ट, फिर आया मोआवे डेजर्ट, फिर आया सोनोरन डेजर्ट, फिर चिहुआ डेजर्ट। ठीक है, ये हो गए वेरियस डेजर्ट्स। फिर आए अपन लोग ग्रासलैंड्स पे। कौन से ग्रासलैंड्स मिलते हैं यहाँ पे? प्रेरीज। किस टाइप के हैं? टेम्परेट टाइप के हैं। कहाँ पे मिलेंगे? कनाडा एंड यूएसए में मिलेंगे। डन, सॉर्टेड। चलो, तो ये तो थे अपने वेरियस डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलो, अब अपन लोग आते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। ओके, चलो देखो, एक यहाँ से एक रिवर निकल रही है अलास्का में। अलास्का किसका पार्ट है? मेनलैंड यूएसए का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन मेनलैंड यूएसए से सेपरेटेड है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसए ओनली। तो अलास्का से एक रिवर निकल रही है यूकॉन रिवर। ठीक है, तो यूकॉन रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है? अलास्का से। किसका पार्ट है? यूएसए का। तो यूएसए की रिवर है यूकॉन रिवर। कौन सी दो रेंजेस के बीच में फ्लो कर रही है? तो देखो, नॉर्थ में आ गई ब्रूक्स रेंज, साउथ में आ गई अलास्का रेंज। तो ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच से एक रिवर फ्लो कर रही है बाय द नेम ऑफ यूकॉन रिवर।
ठीक है। तो यूकॉन रिवर ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच से फ्लो कर रही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसए, और स्पेसिफिक आ जाए तो अलास्का। डन। चलो अब अपन लोग मेनलैंड कनाडा देखते हैं। सी मैककेंजी रिवर, मैककेंजी माउंटेन आ जाए या मैककेंजी रिवर आ जाए, कहाँ जाना है आपको? कनाडा। ठीक है, तो मैककेंजी रिवर हो या माउंटेन हो, दोनों ही कनाडा में सिचुएटेड हैं। तो मैककेंजी रिवर कनाडा से फ्लो कर रही है और ये एंड हो रही है ब्यूफोर्ट सी में। अपन ने याद लास्ट क्लास में याद किया था ब्यूफोर्ट, बूथिया, बैफिन, तो ब्यूफोर्ट सी में, और ब्यूफोर्ट वाज अ पार्ट ऑफ आर्टिक ओशन, तो ब्यूफोर्ट सी में ये जो मैककेंजी रिवर है ये खत्म हो रही है। ठीक है, सो मैककेंजी रिवर इज एंडिंग इन द ब्यूफोर्ट सी। मैककेंजी किसका पार्ट है? कनाडा का पार्ट है। कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रही है? कनाडा में। ठीक है, चलो कनाडा में दो और रिवर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक है पीस रिवर, एक है फ्रेजर रिवर। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कहाँ कौन सी कंट्री में फ्लो कर रही हैं। तो पीस रिवर हो या फ्रेजर रिवर हो, आंसर क्या होगा? कनाडा। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू कनाडा, पीस रिवर, फ्रेजर रिवर। ठीक है, अब एक और रिवर देखो, ये है सस्केचवान रिवर। ठीक है, सस्केचवान रिवर एंड कहाँ हो रही है? विनीपेग में। विनीपेग अपन ने देखा था कनाडा की लेक है, इस एंड हो रही है विनीपेग में। इस विनीपेग से एक और रिवर ओरिजिनेट हो रही है नेल्सन नाम की। ये जो नेल्सन रिवर है ये हडसन बे में जाके एंड हो रही है। ठीक है, क्या पढ़ लिया? फिर से रिवाइज कर लें। देखो, सबसे पहले पढ़ी अपन ने मैककेंजी रिवर, फिर पढ़ी अपन ने पीस रिवर, फिर आई अपनी फ्रेजर रिवर, फिर यहाँ से आई अपनी सस्केचवान रिवर, एंड हुई विनीपेग में। विनीपेग से एक और रिवर ओरिजिनेट हुई नेल्सन नाम की। ये जो नेल्सन रिवर है ये कौन से बे में जाके एंड हो रही है? हडसन बे में। मैककेंजी रिवर कौन से जगह पे जाके एंड हो रही है? ब्यूफोर्ट सी में। ठीक है, डन। फिर से चलो, कौन सी रिवर पड़ी? मैककेंजी रिवर, ख़त्म हो रही है ब्यूफोर्ट सी में। फिर आई पीस रिवर, फिर आई फ्रेजर रिवर। ठीक है, फिर यहाँ से आई सस्केचवान रिवर, ख़त्म हुई विनीपेग में। यहाँ से विनीपेग से एक और रिवर ओरिजिनेट हुई नेल्सन नाम की। ये नेल्सन रिवर कहाँ पे ख़त्म हुई? हडसन बे में। अब तो याद हो गया होगा। इफ़ आई एम रिवाइजिंग n नंबर ऑफ टाइम्स विद यू, आपको तो पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर लेना चाहिए अभी तक। ठीक है, याद हुआ? चलो अब आते हैं अपन लोग यूएसए पे। देखो, एक रिवर है बाय द नेम ऑफ कोलंबिया रिवर। ठीक है, ओरिजिनेट तो थोड़ा सा कनाडा से फ्लो होते हुए ये यूएसए में जा रही है, और एक्चुअल में एंड कहाँ होगी? पैसिफिक पे। पैसिफिक ओशन में ही एंड हो रही है ना, दिस इज द पैसिफिक ओशन। तो दिस कोलंबिया रिवर इज एंडिंग इन द पैसिफिक ओशन। इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है स्नेक रिवर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्नेक रिवर किसका पार्ट है? स्नेक रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इट इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर एंड कहाँ पे हो रही है? तो इट इज एंडिंग इन द पैसिफिक ओशन। यहाँ पे प्लेट्यूज भी मिलेंगे आपको, कोलंबियन प्लेट्यूज। ठीक है, तो कोलंबिया रिवर से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? स्नेक रिवर याद रखना है, दैट स्नेक रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। ठीक है, अब एक और नीचे अगर आप देखो तो एक तो थी कोलंबिया रिवर, एक है कोलोराडो रिवर। ठीक है, ये जो कोलोराडो रिवर है ये भी कहाँ से पास कर रही है? यूएसए से। ठीक है, अब कोलोराडो में आपको क्या याद रखने हैं? दो डैम्स के नाम याद रखने हैं जो कि इस रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है। ठीक है, कौन से? एक है होवर डैम, क्या नाम है? होवर डैम, और एक है बोल्डर डैम। तो होवर डैम एंड बोल्डर डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? कोलोराडो रिवर के ऊपर है। कोलोराडो रिवर कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है, तो होवर एंड बोल्डर डैम याद रहेंगे। कहाँ पे है? कोलोराडो रिवर विच इज इन यूएसए। डन, सॉर्टेड। चलो फिर आते हैं अपन लोग, ये देखो, दिस इज यूएसए एंड दिस इज मैक्सिको। ये मैक्सिको है, ठीक है, और ये यूएसए है। ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में ये वाली जो रिवर है ये एक नेचुरल बॉर्डर बना रही है। इफ़ यू आर एबल टू सी इट, दिस रिवर इज मेकिंग अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए। क्या नाम है इस रिवर का? रियो ग्रांडे रिवर। क्या नाम है इस रिवर का? रियो ग्रांडे रिवर।
ठीक है, तो दिस रियो ग्रांडे रिवर इज मेकिंग अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। डन, ठीक है, चलो। सो ये हो गई रियो ग्रांडे रिवर जो कि नेचुरल बॉर्डर बना रही है यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में। मैंने आपको बताया था कि सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो ओंटारियो लेक से ओरिजिनेट होती है, अभी पढ़ा है अपन ने, है ना। तो ओंटारियो लेक जो कि स्मॉलेस्ट लेक है अमंग द ग्रेट लेक्स, उससे एक रिवर ओरिजिनेट होती है बाय द नेम ऑफ सेंट लॉरेंस। दिस सेंट लॉरेंस रिवर फिर जो है वो ऊपर जाती है कनाडा से, और ये जो कौन सा वो था, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस था, है ना। तो यहाँ पे जाके ये एंड हो रही है। तो सेंट लॉरेंस रिवर दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक ओंटारियो इज एंडिंग इन द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, ओके। तो सेंट लॉरेंस रिवर भी याद हो गई। अब आते हैं अपन लोग दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, एक है मिसौरी एंड मिसिसिपी। दिस मिसौरी मिसिसिपी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका। तो यूएसए की भी सबसे लंबी है, ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे लंबी रख दी है दिस मिसौरी मिसिसिपी रिवर, ठीक है। दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अगर आप देखो तो ये जो है ख़त्म कहाँ हो रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके एंड हो रही है, और यहाँ पे ना ये ऐसा बर्ड के फुट जैसा डेल्टा बनाती है, और इसको क्या बोला जाता है, बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। तो मिसौरी मिसिसिपी रिवर इज एंडिंग इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड इज मेकिंग अ डेल्टा नोन एज बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे चिड़िया के ऐसे पंजों के जैसा ऐसा शेप बनता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में ख़त्म हो रही है। याद हो गए सारे, फिर से रिवाइज करें, चलो। यहाँ पे लिखा होगा ना, चलो। दिस वॉज यूकॉन रिवर, दिस वॉज मैकेंजी रिवर, दिस वॉज पीस रिवर, दिस वॉज फ्रेजर रिवर, राइट। दिस वॉज सस्केचवान रिवर, ये थी विनीपेग लेक, यहाँ से ओरिजिनेट हुई नेल्सन रिवर। दिस वॉज हडसन बे, ये थी लेक ओंटारियो, इससे ओरिजिनेट हुई सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। फिर आए अपन लोग यहाँ पे कोलंबिया रिवर, कौन से प्लेट्यू से पास हो रही है, कोलंबियन प्लेट्यू से पास हो रही है। दिस वॉज स्नेक, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर, खत्म कहाँ हो रही है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। दिस वॉज कोलोराडो रिवर। अच्छा, नॉर्थ साउथ का सीक्वेंस आ जाए ना, तो कोलंबिया ऊपर है, कोलोराडो नीचे है। कोलंबिया इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड कोलोराडो इज टुवर्ड्स द साउथ। ए पहले आता है तो ऊपर है, ओ बाद में आता है तो नीचे है, ठीक है। तो कोलंबिया रिवर, कोलोराडो रिवर इंपॉर्टेंट दो डैम्स की वजह से, होवर डैम एंड बोल्डर डैम, कहाँ पे सिचुएटेड है, यूएसए में, ठीक है। दिस इज रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे क्यों इंपॉर्टेंट है, नेचुरल बॉर्डर बना रही है यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में। दिस इज मिसौरी रिवर, दिस इज मिसिसिपी रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूएसए। ये यहाँ पे जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में ख़त्म हो रही है। यहाँ पे कौन सा डेल्टा बना रही है, बर्ड फुट डेल्टा बना रही है। डन, हो गया ख़त्म रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी। चलो अब आते हैं अपन लोग माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। वेरियस माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं। चलो कनाडा से चालू करते हैं। कनाडा से पहले अपन लोग अलास्का देख लेते हैं, ठीक है। अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए ओनली, ठीक है। दिस रेंज इज नोन एज द ब्रूक्स रेंज एंड दिस रेंज इज नोन एज द अलास्का रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अलास्का में दो रेंजेस हैं, ठीक है, एक है ब्रूक्स रेंज और एक है अलास्का रेंज, ओके। अच्छा, मैंने बताया था ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच से एक रिवर निकल रही है, कौन सी रिवर थी वो, यूकॉन रिवर, ठीक है। तो ब्रूक्स रेंज है और अलास्का रेंज है। अब ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि अलास्का रेंज कहाँ पे है ना, अलास्का में ही है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैककिनली जो कि अलास्का रेंज का पार्ट है, माउंट मैककिनली दैट इज अ पार्ट ऑफ अलास्का रेंज, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, माउंट मैककिनली, ठीक है। तो मैककिनली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक हो गई मैककिनली, ठीक है। चलो, तो ये और कौन सी रेंज का पार्ट है मैककिनली, अलास्का रेंज का पार्ट है। डन। चलो अब आते हैं अपन लोग कनाडा में।
तो मैकेंजी रिवर देखा था, यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन भी है। मैंने बोला ही था कि मैकेंजी रिवर हो या मैकेंजी माउंटेन हो, यू हैव टू गो टू कनाडा, ठीक है। तो मैकेंजी माउंटेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके चलो, तो मैकेंजी माउंटेन्स हो गए। अब आते हैं अपन लोग यहाँ पे रॉकीज पे। सी, ये हो गए रॉकीज अपने, है ना। रॉकीज की हाईएस्ट पीक है, रॉकीज जो है वो कनाडा और यूएसए दोनों के पास है, मतलब दोनों रॉकीज जो है वो कौन से दो जगहों से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे कनाडा भी है और यूएसए भी है, ठीक है। अब ये जो रॉकीज हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, राइट। तो रॉकीज किसका एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। और इसकी एक हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट नाम की। क्या नाम है इसका, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। चलो चलो, अगर कनाडा की हाईएस्ट पीक देखें, देखो पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, मैककिनली। मैककिनली कौन से रेंज का पार्ट थी, अलास्का रेंज का पार्ट थी। लेकिन अगर अपन लोग कनाडा की हाईएस्ट पीक देखें तो दैट इज माउंट लुगान। हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा इज माउंट लुगान एंड दैट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे ऊंची पीक कौन सी है, मैककिनली, ठीक है। देनाली माउंटेन्स भी कहते हैं इन्हें। तो देनाली हो गया या मैककिनली हो गया, आपको कहाँ जाना है, यूएसए या नॉर्थ अमेरिका में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माउंट लुगान। माउंट लुगान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। डन, चलो हो गया। तो कनाडा में अपन ने मैककेंजी माउंटेन्स देखे, अपन ने माउंट लुगान देखा जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा है। माउंट, यहाँ पे रॉकीज भी यहाँ से यहाँ पे हैं, ठीक है। रॉकीज कहाँ पे हैं, रॉकीज आपके कनाडा में है, यूएसए में है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। डन, चलो। इस रॉकीज की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, ठीक है। तो अगर रॉकीज, ये जो रेंज है पूरी रॉकीज की, जो कि फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि कनाडा और यूएसए दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। ओके चलो, अब अपन लोग यूएसए को देख रहे हैं। तो यूएसए में कुछ आपको रेंजेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो, एक है कोस्ट रेंज और एक है कैस्केड रेंज। तो कोस्ट कैस्केड अगर कहीं पे भी आए तो आपको कहाँ पे जाना है, यूएसए में। तो कोस्ट रेंज एंड कैस्केड रेंज कहाँ का पार्ट है, कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है। तो कोस्ट रेंज है, देखो कोस्ट के पास है तो कोस्ट रेंज, दिस इज द कैस्केड रेंज, कहाँ है, यूएसए में। तो कोस्ट रेंज हो गई, कैस्केड रेंज यूएसए। डन, चलो। एक और जगह है सियारा नेवाडा, सियारा नेवाडा। तो सियारा नेवाडा भी कहाँ पे है, यूएसए में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, कौन सा, सियारा नेवाडा, ठीक है। तो सियारा नेवाडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। और यहाँ पे एक पीक है बाय द नेम ऑफ माउंट विटनी। माउंट विटनी जो कि सियारा नेवाडा का पार्ट है, ये मेनलैंड यूएसए की हाईएस्ट पीक है, समझे। देखो ओवरऑल यूएसए की बात करें तो माउंट किनली इज द हाईएस्ट पीक, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेनलैंड यूएसए। मेनलैंड तो इतना है, माउंट किनली तो वहाँ है ना। तो इस मेनलैंड यूएसए की अगर हाईएस्ट पीक देखें तो दैट इज माउंट विटनी, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका या हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए भी देखें तो अपन की मैककिनली आ जाएगा या देनाली माउंटेन्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड यूएसए की बात करें, हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड यूएसए की बात करें तो फिर वो माउंट विटनी आएगा। क्या आएगा, माउंट विटनी, ठीक है। और कौन से उसका रेंज का पार्ट है, सियारा नेवाडा का पार्ट है, ठीक है। तो सियारा नेवाडा और किसके एग्जाम्पल है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। डन, ठीक है। तो सियारा नेवाडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। इस सियारा नेवाडा में माउंट विटनी देखने को मिलेगा। दिस माउंट विटनी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड यूएसए, ठीक है। डन, चलो
और रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? माउंट एल्बर्ट। तो रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट, मेनलैंड यूएसए की हाईएस्ट पीक माउंट विटनी, ओवरऑल यूएसए या ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक मैककिनली, कनाडा की हाईएस्ट पीक माउंट लोगान, ठीक है, और रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट। डन, सॉर्टेड, याद रहेगा। चलो, ये तो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, अपलाशियन माउंटेन्स। तो अपलेशियन माउंटेन्स जो हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे अरावलीज वगैरह हैं, वैसे यूएसए में ये जो अपलेशियन माउंटेन्स हैं, दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स, बहुत ही पुराने हो चुके हैं। जैसे रॉकीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, लेकिन इस साइड अगर देखो, अपलेशियंस को देखो, तो दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स, पुराने हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली आयरन। इसलिए आपको देखा होगा यहाँ पे आपने जगह देखी थी पिट्सबर्ग नाम की, दैट वाज नोन एज द आयरन एंड द स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो माउंटेन्स हैं एंड दीज माउंटेन्स आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल, स्पेशली आयरन, ठीक है। तो अपलाशियन माउंटेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स, सियरा नेवाडा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, whereas Rockies is an example of fold mountains. Done? पढ़े? याद हो गया सब कुछ? चलो फिर से रिवाइज करें। अलास्का से चालू करते हैं। चलो, अलास्का में अपन ने यहाँ पे कौन सी रेंज देखी? ब्रूक्स रेंज। यहाँ पे कौन सी रेंज थी? अलास्का रेंज। इस अलास्का रेंज में ये जो माउंटेन है, नाम क्या है? मैककिनली। दिस मैककिनली क्यों इम्पॉर्टेंट है? हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अमेरिका एज वेल, ठीक है। दिस इज मैककेंजी, ठीक है, ओके। फिर अपन ने क्या देखा? माउंट लोगान। दिस इज माउंट लोगान। लोगान क्यों इम्पॉर्टेंट है? हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा, ठीक है। फिर आए अपन लोग यहाँ पे, ये वाले जो यूएसए एंड कनाडा में कौन से माउंटेन्स हैं? रॉकीज, ठीक है। ये वाली कौन सी रेंज थी? कोस्ट रेंज। दिस वाज द कैस्केड रेंज। दिस वाज सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा क्यों इम्पॉर्टेंट है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक माउंटेन है, कौन सा? विटनी नाम का। विटनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? मेनलैंड यूएसए की हाईएस्ट पीक है। रॉकीज की हाईएस्ट पीक एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे अपलाशियन माउंटेन्स देखे। अपलाशियन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, ऊपर से मिनरल्स के रिच सोर्सेज, स्पेशली आयरन, ठीक है। डन, इतना ही था। सो दीज वर द वेरियस माउंटेन्स ऑफ यूएसए। चलो, आज जो भी करा है फिर से रिवाइज करते हैं। लेक से चालू किया था हमने, राइट। कनाडा में कौन कौन सी लेक्स देखी? पहले मिली बियर, ग्रेट बियर, फिर अपन को मिला स्लेव। ग्रेट स्लेव को कर लिया अपन ने बस में, अथाबस्का। बस के बाद मिल गया रेनडियर और फिर आया विनीपेग लेक। फिर आते ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, SMHEO। लेक सुपीरियर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेक मिशिगन, entirely situated in USA। लेक हुरॉन, सेकेंड लार्जेस्ट लेक अमंग्स द ग्रेट लेक, सुपीरियर हुरॉन से कनेक्टेड है विया सू कैनाल। लेक एरी, लेक एरी जो है यहाँ पे डेट्रॉइट शहर इसके पास है। लेक अंटोरियो, स्मॉलेस्ट लेक अमंग द ग्रेट लेक। सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। कहाँ पे ख़त्म हो रही है? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में, ठीक है। दीज वर द लेक्स। डेजर्ट्स देखे, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, फिर अपन ने देखा मुआवे डेजर्ट, फिर देखा सोनोरन डेजर्ट, फिर देखा चिहुआहुआ डेजर्ट, फिर अपन ने ग्रासलैंड्स देखे प्रेरीज नाम के, कैसे एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। फिर अपन ने रिवर्स देखी। रिवर्स में कौन सी देखी अपन ने? ब्रूक्स और अलास्का के बीच से यूकॉन रिवर देखी। फिर अपन ने यहाँ पे मैककेंजी रिवर देखी, ख़त्म हो रही है ब्यूफोर्ट सी में। फिर देखी अपन ने कनाडा में पीस रिवर। फिर देखी अपन ने फ्रेजर रिवर, ठीक है। यहाँ से सस्केचवान रिवर, ये विनीपेग में ख़त्म हो रही है। विनीपेग से एक और रिवर निकल रही है नेल्सन नाम की। नेल्सन रिवर कहाँ पे ख़त्म हो रही है? हडसन बे में, ठीक है। यूएसए में अपन ने कोलंबिया रिवर देखी, एक उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो गई स्नेक रिवर। फिर अपन ने एक और देखी कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर क्यों इम्पॉर्टेंट है? दो डैम्स हैं यहाँ पे, एक है होवर, एक है बोल्डर डैम, ठीक है। फिर यूएसए में अपन ने मिसौरी एंड मिसिसिपी रिवर देखी।
मिसौरी एंड मिसिसिपी लार्जेस्ट रिवर्स, ठीक है। ये बर्ड फुट डेल्टा बना रही हैं, ख़त्म कहाँ पे हो रही हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यूएसए एंड मैक्सिको के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही है रियो ग्रांडे रिवर। क्या बना रही है, रियो ग्रांडे रिवर। यहाँ पे थी लेक ओंटारियो, यहाँ से निकली सेंट लॉरेंस रिवर। रिवर्स भी हो गई, है ना। फिर अपन ने देखे माउंटेन्स। माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे थी ब्रूक्स रेंज अलास्का में। फिर आया अलास्का रेंज। अलास्का रेंज में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन था माउंट किनली, मैककिनली, देनाली माउंटेन्स, है ना। मैककिनली जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कनाडा, फिर यहाँ पे अपन ने मैककिंजी देखे कनाडा में। फिर अपन को यहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा देखने को मिली माउंट लोगान, ठीक है। फिर आए अपन लोग कनाडा एंड यूएसए में जो है वो रॉकीज़ माउंटेन्स हैं। रॉकीज़ माउंटेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, है ना। फिर यूएसए में अपन को और क्या देखने को मिली, कोस्ट रेंज देखने को मिली, कैस्केड रेंज देखने को मिली, सियारा निवेडा देखने को मिली। सियारा निवेडा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, माउंट विटनी, हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड यूएसए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस साइड में आपको, अगर आप ईस्टर्न साइड देखो तो आपको अपलाशियन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स। यहाँ पे जो है वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट, ठीक है। डन। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग ने पूरा नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप को कवर कर लिया है। पढ़ते रहिए, रिवाइज एट मल्टीपल टाइम्स जब तक वो एकदम इनग्रेन और इंटरनलाइज ना हो। थैंक यू।